The GATE and ESE civil engineering exam may be tough, the syllabus may be vast, but with the right guidance, strategies, in-depth topic-wise analysis, and structured course material, you can crack it. Crack civil engineering for GATE and ESE with Unacademy's dream team of top educators. Get started. हेलो एवरीवन सो आई होप यू आर गुड और आप लोग एनालिसिस कंटिन्यूअस देख रहे हो एंड वी आर हियर विद अनदर क्वेश्चन एनालिसिस दैट इज मोर सर्किल बेस्ड ऑन द मोर सर्किल कॉन्सेप्ट. अच्छा सवाल है, ट्रिकी सवाल है. अगर आपको साइन कन्वेंशन में इशू है या साइन कन्वेंशन पे आप कभी ध्यान नहीं देते उतना, तो ये क्वेश्चन में आप जवाब नहीं दे पाओगे. गलती होने के चांस सबसे ज्यादा रहेंगे और अगर आप प्लेन्स को नहीं समझे हो तो ये सवाल आपसे नहीं बनेगा. राइट आप गलती करोगे फॉर श्योर, समय आप बर्बाद करोगे इस सवाल पे. तो वो चीज जैसे हम बना रहे होंगे यू विल अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. तो सवाल बोलता है कि अ पॉइंट इन अ थिन प्लेट इज सब्जेक्टेड टू टू सक्सेसिव स्टेट ऑफ स्ट्रेसेस. एक पॉइंट पे दो सक्सेसिव मतलब दो अलग अलग स्ट्रेसेस आपके ऐड कर रहे हैं, वो बात आपको कर रहा है. टू सक्सेसिव स्ट्रेसेस एज शोन यूजिंग द मोर सर्किल मेथड. आपको एनालिटिकल मेथड नहीं यूज करना है, यू हैव टू यूज द मोर सर्किल मेथड. डिटरमाइन द रिजल्टेंट स्टेट ऑफ स्ट्रेस. ये रिजल्टेंट स्ट्रेस आपको बताना है और साथ ही साथ प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल प्लेन कॉज्ड बाय द सुपरपोजिशन ऑफ दीज टू स्ट्रेस स्टेट्स आपको बता रहे होंगे. तो मेरे दोस्त अब आपको क्या करना है, इंडिविजुअल ब्लॉक पहले पकड़ना है. इंडिविजुअल ब्लॉक के लिए आपको सिग्मा एच सिग्मा वाई टाउ एक्स वाई क्या होगा ये पहले निकालना होगा और उसके बाद मेरे दोस्त वंस यू फाइंड दैट आप दोनों के लिए यह चीज कर रहे होगे. नेचर आपको प्रेडिक्ट करना होगा क्या नेचर का होगा एंड देन यू आर गोइंग टू गिव द आंसर. तो अगेन इट इज अ ट्रिकी क्वेश्चन, सो लेट्स प्रोसीड, लेट्स सी हाउ दिस विल वर्क. तो पहला सवाल है आपको 350 200 और ये 60. तो हमको दिख रहा है ये प्रिंसिपल प्लेन. आई कैन सी दिस इज द प्रिंसिपल प्लेन और ये जो आपको एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है, जो आपका ये 200 वाला प्लेन है, ये आपका हॉरिजॉन्टल से ये वाला एंगल जो दिख रहा है ये 60 डिग्री दिख रहा है. तो कुछ पॉइंट्स है जो यहीं पे मार्क कर लेते हैं ताकि हमको बनाने में क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा. देखो यहां पे क्या हो गया तेरे को. चल तो मेरे दोस्त आप ये डायग्राम वापस से बना रहे होगे या बना ही लेते, अगले पेज में बनाते. लेट्स मेक इट इन द नेक्स्ट पेज. तो आपको जो डायग्राम दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके का दिया हुआ है. तो जो डायग्राम दिया हुआ है वो बना लो ताकि आपको समझना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा. ठीक है, डायग्राम बना लोगे तो समझना आसान हो जाएगा. देखो तो ये मानो आपका डायग्राम दिया हुआ है. आपको बोला है कि यहां पे एंगल जो है हॉरिजॉन्टल से कितना है 60 डिग्री. आपका जो एंगल है वो एंगल कितना है 60 डिग्री है. दिस एंगल इज 60 डिग्री. ठीक है, यही बोला हुआ है. देखो यही बोला हुआ है आपको 350 200 350 मेगा पास्कल और ये हो गया आपका 250 मेगा पास्कल. दिस इज 250 मेगा पास्कल. ये भी हो गया आपका 250 राइट. और मेरे दोस्त ये हो जाएगा आपका सब कंप्रेसिव है, हाँ सब कंप्रेसिव है. ये हो गया आपका 350 मेगा पास्कल. तो मेरे दोस्त सबसे पहला पॉइंट आपको मोर सर्किल बनाने के लिए आपको चाहिए रेडियस, आपको चाहिए यू नीड द रेडियस, यू नीड द सेंटर. राइट आपको यही चीज चाहिए होता है. तो बिफोर दैट हमको पहले कुछ एंगल देख लेते हैं. ये एंगल मेरा 90 है, तो अगर ये 90 है तो ये वाला एंगल मेरा 30 हो जाएगा. अब ये मेरा अगर 90 है, ये 30 है, तो ये वाला कितना हुआ, दिस इज योर 60 डिग्री. तो हमने एक प्लेन का वर्टिकल एंगल देख लिया. आप चाहे 350 को देखते तो आप उस तरीके से देख सकते हो. तो एनीथिंग राइट. सो सबसे पहले फॉर द स्ट्रक्चरल एलिमेंट 1 सबसे पहले बात कर रहे हैं स्ट्रक्चरल एलिमेंट 1 का. द फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चरल एलिमेंट 1. तो अगर आप स्ट्रक्चरल एलिमेंट 1 देखोगे, ठीक है, तो इस स्ट्रक्चरल एलिमेंट का आपने क्या निकालना है, रेडियस. सो रेडियस निकालने के लिए आपको P1 और P2 गिवन है. तो सिग्मा P1 जो मिनिमम कंप्रेशन होता है वो लेते हैं, दैट इज -250 मेगा पास्कल.
एंड सिग्मा P2 इज -350 मेगापास्कल। सही बात है, एकदम सही बात है। सो रेडियस इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा P1 माइनस सिग्मा P2 बाई 2, द रेडियस ऑफ द मोर सर्किल। कितना हो गया मेरे दोस्त, दिस इज -250 माइनस ऑफ माइनस प्लस 350 डिवाइडेड बाई 2, तो यहां से आपका रेडियस हो गया 100 बाई 2 विच इज हाउ मच, 50। दिस इज 50 मेगापास्कल, दिस इज 50 मेगापास्कल। आप अगर सेंटर की तरफ आते हो तो सेंटर का फॉर्मूला बनेगा सिग्मा P1 माइनस सिग्मा P2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा 0। तो ये वैल्यू क्या हो गया, एक मिनट, यस, माइनस सिग्मा P1 माइनस सिग्मा P1 प्लस सिग्मा P2 बाई 2, तो ये वैल्यू कितना हो गया, -250 प्लस 350 डिवाइडेड बाई 2। सो -250 प्लस 350 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया मेरे दोस्त, -250 प्लस 350 डिवाइडेड बाई 2। ये एक मिनट, कुछ वैल्यूज में इशू लग रहा है, अच्छा 200 है। मैं वही बोल रहा हूँ कि मेरा डाटा में कुछ गड़बड़ लग रहा है यहाँ, क्योंकि जो क्वेश्चन में दिया हुआ वो 200 है और उसी के बेस पे मैंने सॉल्व किया था। तो ये वाला वैल्यू आपका है 200, ये वाला वैल्यू है आपका 200, ये वैल्यू आपका 200। सो ये हो गया आपका कितना, 75। ये वैल्यू आपका कितना हो गया, 75। तो आप वैल्यू लिखेंगे 200 350 675, दैट इज हाउ मच, 200 350, हाँ अब सही है, अब सही है। 550 बाई 2 इज हाउ मच, 275। सो 275 माइनस 275 कॉमा 0, तो ये आपका सेंटर आ गया। नाउ यू नो द सेंटर माय डियर, आपको सेंटर पता है, आपको रेडियस पता है, यू कैन ड्रॉ द मोर सर्किल, यू नो द सेंटर, यू नो द रेडियस, यू कैन ड्रॉ द मोर सर्किल। अब क्योंकि मेरे दोस्त ये लाई कर रहा है इन द लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि सेंटर इज -275,0 और आपका रेडियस 75 है, तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा 200,0 और इधर आपका वैल्यू हो जाएगा 350,0 इन माइनस, ये सारा माइनस में, ये सारा माइनस में, ठीक है। अब आपको क्या दिया हुआ है, आपको सिग्मा एच टाउ एच वाई, सिग्मा वाई टाउ वाई एच निकालना है, बहुत आसान है। ये जो वर्टिकल प्लेन है, इस वर्टिकल प्लेन पे ही सिग्मा एच दिख रहा होगा आपको, एकदम सही बात है। अब मेरे दोस्त आप ये समझो, आपको किधर जाना है, हाउ यू नीड टू मूव। अगर आप ये प्लेन देख रहे हो 350 का, अगर आप ये प्लेन देख रहे हो, ये आपका 350 वाला प्लेन है, तो 350 से 350 आने के लिए वर्टिकल से अगर तुम किधर मूव करते हो, वर्टिकल से तुम अगर मूव करते हो इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो तुमको 60 दिख रहा है, तो वर्टिकल से तुमको मूव करना है क्लॉकवाइज, 60 वहां 60 है, तो यहां कितना 120। मतलब साफ है कि आपका जो पॉइंट मिलेगा, आपका जो पॉइंट मिल रहा होगा, वो पॉइंट इधर होगा, दिस इज 120 डिग्री, मानते हैं कि नहीं, वहां 60 इधर 120 होगा। और ये जो वैल्यू मेरे को है, ये जो वैल्यू, दिस विल गिव यू सिग्मा एच कॉमा टाउ एच वाई। और अगर ये सिग्मा एच कॉमा टाउ एच वाई है, तो इसके डायरेक्टली ऑपोजिट आपको क्या मिलेगा, सिग्मा वाई कॉमा टाउ वाई एच। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, इट शुड बी क्लियर टू एवरीवन, राइट। अब देखो यहां पे मेरे दोस्त, यू नो दिस वैल्यू, आपको क्या निकालना है, सिग्मा एच टाउ एच वाई, सिग्मा वाई टाउ एच वाई। तो निकालने का तरीका, भैया यहां तो ज्योमेट्री है, बाकी कुछ तो है ही नहीं, तो आपको ये वैल्यू चाहिए होगा पहले, ठीक है। देखो आपको ये क्या है, दिस इज योर सिग्मा एच, ये आपका सिग्मा एच। उसके बाद अगर तुम सिग्मा वाई के लिए जाओगे, तो इधर आपको दिख रहा है क्या, सिग्मा वाई, इधर आपको दिखेगा क्या, सिग्मा वाई, ये आपको दिखेगा सिग्मा वाई, ठीक है, क्लियर है बात। तो ये आपको दिखेगा सिग्मा वाई। तो सिग्मा एच क्या लिखेंगे, अब देखो यहां पे, यू नो द सेंटर में से आप ये अगर 120 है, तो ये एंगल 60 होगा। अगर ये 60 हुआ, तो अब देखो हमको रेडियस पता है ना, आई नो द रेडियस कितना है, 75। तो हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एच इज इक्वल टू 275
माइनस रेडियस आपका है 75 cos 60, यही होगा। और ये आप जो भी वैल्यू आ रहा है देख लो, ये आपका जो आंसर आएगा, ये आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। ये भूलना मत, ये आपका आंसर जो आएगा ये माइनस में आएगा। क्लियर है? ये आंसर आपका माइनस में आएगा। तो 275 में से आप ये माइनस कर रहे होगे टू गेट द सिग्मा एक्स। तो ये वैल्यू आपका आ रहा है -237.5, -237.5 मेगा पास्कल, ये आ रहा है आपका। दिस इज सिग्मा एक्स। अगला आप अगर निकालते हो सिग्मा वाई, तो सिग्मा वाई क्या होगा मेरे दोस्त? देखो ये रेडियस इसका कंपोनेंट, तो ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? सॉरी, सिग्मा वाई। सो विल राइट 275 माइनस 275, ठीक है। और इसमें हम क्या कर देंगे? आई विल फर्दर इंक्रीज, दैट इज माइनस कितना? ये जो वैल्यू है दैट इज रेडियस, दैट इज 75 cos 60। तो ये वैल्यू कितना आ रहा है आपका? ये वैल्यू कितना आ रहा है? 312.5, तो माइनस 312.5 मेगा पास्कल, ये हो गया आपका सिग्मा वाई। ठीक है। अगला आप क्या निकालोगे? टाउ एच वाई, टाउ एच वाई, टाउ एच वाई। तो अगर आप टाउ एच वाई बनाओगे तो टाउ एच वाई क्या होगा? व्हाट विल बी टाउ एच वाई? यस, ये जो वैल्यू है शियर का वैल्यू, तो दैट इज हाउ मच? 75 sin 60, 75 sin 60। अभी निगेटिव है, एक आपका पॉजिटिव है। तो निगेटिव कब होता है? जब एंटी क्लॉकवाइज, जब एंटी क्लॉकवाइज होता है तब आपका निगेटिव आता है। तो ये वैल्यू कितना आ रहा है? -64.95, 64.95 मेगा पास्कल, राइट। अब मेरे दोस्तों यहां पे इफ आई ड्रॉ द डायग्राम, तो हमको सिग्मा एक्स कैसा दिखेगा? आई विल सी द सिग्मा एक्स इन कंप्रेशन। मुझे सिग्मा एक्स दिखेगा कंप्रेशन में, कितना दिख रहा है? 237.5, 237.5 मेगा पास्कल। कंप्रेशन इसलिए माइनस आपका नेगेटिव था, इसलिए कंप्रेशन दिखाए। उसके बाद अगला भी आपका क्या है? कंप्रेशन दिख रहा है। ये भी आपका कंप्रेशन है, कितना? 312.5 मेगा पास्कल। ये भी हो गया आपका कितना? 312.5 मेगा पास्कल। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज टाउ एच वाई। अगला पॉइंट आपका टाउ एच वाई है, तो वो आपको क्या दिख रहा है? माइनस, माइनस इंडिकेट किया। देखो ये टाउ एच वाई मतलब वर्टिकल में, जब आप मोर सर्किल में आपने साइन कन्वेंशन पढ़ा था तो आपने देखा था कि अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर कोई दे रहा है तो नेगेटिव में आता है, क्लॉकवाइज जो दे रहा है वो पॉजिटिव में आता है, राइट। तो दैट वाज द साइन कन्वेंशन इन द शियर, राइट। तो टाउ एच वाई नेगेटिव मतलब वो कैसा होगा? वो कुछ इस तरीके से शो कर रहा होगा, है ना। तो ये आपको साइन कन्वेंशन आपको ध्यान रख के बनाना। तो दिस वैल्यू इज 64.95। तो ये आपका सिग्मा एक्स का डायग्राम बन गया 64.95। क्लियर है बात? क्लियर है बात? तो ये आपका पहला पार्ट, ये आपका स्ट्रक्चरल एलिमेंट 1 बना। दिस इज योर स्ट्रक्चरल एलिमेंट 1, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चरल एलिमेंट 1 बन गया। अब बात करते हैं अगला स्ट्रक्चरल एलिमेंट 2 का। स्ट्रक्चरल एलिमेंट 2, स्ट्रक्चरल एलिमेंट 2। तो अगर आप स्ट्रक्चरल एलिमेंट 2 बात कर रहे हो, लुकिंग एट द स्ट्रक्चरल एलिमेंट 2, तो स्ट्रक्चर एलिमेंट 2 में आपको क्या दिख रहा है? प्योर शेयर कंडीशन। क्यों मैं प्योर शेयर कंडीशन बोल रहा हूं? व्हाई आई एम सेइंग दिस एज अ प्योर शेयर कंडीशन? बिकॉज आपको सिर्फ शेयर दिख रहा है और नॉर्मल स्ट्रेस 0 दिख रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है ये तभी पॉसिबल है, या ये तो प्योर शेयर कंडीशन होना चाहिए, नहीं तो और किसी सिचुएशन में तो वैलिड होता नहीं है। तो राइट, सो दिस वी विल बी टेकिंग एज अ प्योर शेयर कंडीशन। तो देखो यहाँ पे, सो 25 डिग्री एंगल दिख रहा है और 58 मेगा पास्कल है। सो इसको ऐसे बना दो, अब इसको रोटेट कर दो। चल देखो यहाँ, तो यहां पे आपका 25 डिग्री एंगल है और 58 मेगा पास्कल है। इस एंगल इज 25 डिग्री और यहां पे आपको क्या दिख रहा है? 58 मेगा पास्कल। तो डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। ये आपका है 58 मेगा पास्कल। मेगा पास्कल, डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट माय डियर। देखो यहां पे 25, 58 हमने प्रॉपर बना लिया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आ सकते अपने स्क्रीन मेरे दोस्त। दिस इज मैक्सिमम शेयर, तो आपको टाउ मैक्स दे दिया। टाउ मैक्स इज हाउ मच?
58 मेगा पास्कल, राइट। सिग्मा एच इज इक्वल टू 0, या सिग्मा आपका क्या मान रहे हैं 0, राइट। और सिंस इट इज रिप्रेजेंटिंग प्योर शेयर कंडीशन, यू कैन से सिग्मा P1 इज इक्वल टू 58 मेगा पास्कल, सिग्मा P2 इज इक्वल टू -58 मेगा पास्कल। जहां से मेरे दोस्त आपका जो मोर सर्किल बनेगा, तो मोर सर्किल में आपको क्या दिख रहा होगा, रेडियस इज नथिंग बट इक्वल टू टाउ मैक्स विच इज नथिंग बट इक्वल टू 58 मेगा पास्कल एंड सेंटर इज इक्वल टू 0,0 एज इट इज रिप्रेजेंटिंग द प्योर शेयर कंडीशन। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको प्योर शेयर कंडीशन। क्लियर है बात। तो नाउ माय डियर फ्रेंड, सिंस इट इज रिप्रेजेंटिंग द प्योर शेयर कंडीशन, वी ऑल नो हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम, वी ऑल नो हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द प्योर शेयर कंडीशन, राइट। जो वैल्यू है वो पास कहां से कर रहा होगा, वो सेंटर से कर रहा होगा। द वैल्यू विल बी पासिंग फ्रॉम द सेंटर, द मैक्सिमम विल बी दैट इज इट इज द सेंटर ऑफ द सर्किल विल बी एट द ओरिजिन। तो यहां पे आपका वैल्यू क्या है, दिस इज 58,0, सॉरी, normal is 0, maximum is 58, then next is 0, -58, उसके बाद इधर हो जाएगा आपका 58,0 और यहां पे मेरे दोस्त आपका आ जाएगा -58,0। तो ये आपने डायग्राम बना दिया मोर सर्किल का। अब मेरे दोस्त साइन कन्वेंशन को बहुत प्रॉपर्ली समझना है, अगर इसमें गलती किया तो गलत हो जाएगा। अब ये वाला जो प्लेन दिख रहा है, देखो आपने जो ये एंगल दिखाया, ठीक है, समझना बात को ध्यान से, समझना बात को ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बोलने जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो बोलने जा रहे हैं। देखो ये 25 है, दिस इज 25, मतलब ये एंगल भी क्या होगा, 25 होगा, होगा कि नहीं होगा, यस। अब तुम वर्टिकल से, तुमने जो वर्टिकल से एंगल देखा, तो वर्टिकल से तुम जिस प्लेन पे एंगल देख रहे हो, उस प्लेन पे शेयर का डायरेक्शन क्या है, तुम वर्टिकल पे जिस प्लेन पे एंगल देख रहे हो, वो प्लेन का आपका रोटेशन कैसा है शेयर का, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज मतलब निगेटिव, मतलब आप वर्टिकल से निगेटिव साइड देखोगे, आप वर्टिकल से निगेटिव साइड देखोगे किस डायरेक्शन में, इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज से आपको इस पॉइंट पे आना है, आपको क्लॉकवाइज से इस पॉइंट पे आना है। तो आपका ये जो पार्ट मिल रहा है, ये वाला जो पार्ट मिल रहा है, ये किधर मिल रहा है, ये वाला जो पार्ट, मतलब वर्टिकल, मान लो ये आपका वर्टिकल प्लेन है, तो वर्टिकल प्लेन और ये जो निगेटिव प्लेन, इसके बीच में यहां पे एंगल कितना दिखेगा, 50। और वर्टिकल से तुमको कितना डिग्री जाना है, यू नीड टू गो बाय 50 डिग्री। आपको यहां से कितना जाना है, 50 डिग्री जाना है। देखो यहां पे यही बात तो बोल रहा है, ये रहा आपका वर्टिकल प्लेन, ये आपका वर्टिकल पॉइंट हो गया मेरे दोस्त, दिस इज अ वर्टिकल पॉइंट, ये आपका वर्टिकल पॉइंट हो गया। वर्टिकल प्लेन पे जो आपका सिग्मा एच और वो दिखेगा, राइट, उसके आप क्लॉकवाइज में जाओगे तब आपको 58 दिखेगा, उससे आप क्लॉकवाइज में जा रहे हो तब आपको 58 दिख रहा है, ये आपको दिख गया, राइट। तो आपने पहले तो प्लॉटिंग सही करनी, पता चला आपने एंगल ही गलत ले लिया, आपने प्लेन ही गलत ले लिया, क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा सिग्मा एच कॉमा टाउ एच वाई। बस यही मेन था, और तो बाकी सब तो आसान है, बाकी सब तो बना लोगे। और इधर हो गया आपका सिग्मा वाई कॉमा टाउ वाई एच, ठीक है, बाकी तो आसान है, ये बस मेन था, बाकी तो तुम बना लोगे। हाँ सर, तो वैल्यूज अगर बात करें तो ये हुआ मेरा सिग्मा एच, ये हुआ मेरा सिग्मा वाई, हियर इट इज टाउ एच वाई, बस इतना हो गया, काम खत्म। तो सिग्मा एच क्या हो जाएगा, आपका रेडियस है 58, सो 58, अगर ये एंगल देखोगे तो ये 40 है, सो 58 cos 40, ठीक है। अब ये प्लस में है, सिग्मा वाई बात करोगे तो 58 माइनस वाला, -58 cos 40, और अगर आप अगला बात करो डेट इज टाउ एच वाई, तो टाउ एच वाई विल बी 58 sin 40, 58 sin 40, ये आपको वैल्यूज मिल रहे होंगे। तो डाटा के अनुसार 44.43 मेगा पास्कल, -44.43 मेगा पास्कल, एंड
The next part is 37.28. 37.28 megapascal. 37.28 megapascal. तो ये वैल्यूज आपको मिल रहे हैं. यू आर गेटिंग दीज वैल्यूज. क्लियर है? क्लियर है बात? तो ये वैल्यूज आपको मिल रहे हैं. सिग्मा वाई टाउ इट्स अंडर. ड्रॉ द स्ट्रक्चरल एलिमेंट. सो इफ यू ड्रॉ द स्ट्रक्चरल एलिमेंट, तो स्ट्रक्चरल एलिमेंट कैसा दिख रहा होगा? सिग्मा एच पे 44.43, सिग्मा एच पे 44.43 दैट इज टेंसाइल. सिग्मा वाई पे आपको कंप्रेसिव दिख रहा है, और टाउ एच वाई आपका नेगेटिव है, दैट विल बी इंडिकेटिंग द एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन. तो टाउ वाई एच आपको क्या दिखेगा? पॉजिटिव दिखेगा, दैट विल बी इंडिकेटिंग द क्लॉकवाइज रोटेशन. क्लियर है बात? तो ये वैल्यू आपका 44.43 मेगा पास्कल. 44.43 इधर आपको दिख रहा है कितना? दैट इज 44.43 दिस ऑल्सो. बस ये कंप्रेशन में है. उसके बाद मेरे दोस्त जो अगला पार्ट आपको दिख रहा है दैट इज 37.28. ये आपको शेयर में दिख रहा है 37.28 मेगा पास्कल. 37.28 मेगा पास्कल. अब हमको दोनों स्ट्रक्चर एलिमेंट को कंबाइन करना है, तभी हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं. सो कंबाइनिंग बोथ 1 and 2. कंबाइनिंग 1 and 2 अब आसान हो गया. मेन तो बस वही समझना था. कंबाइनिंग 1 and 2. So now you are going to combine 1 and 2. तो जब आप कंबाइन कर रहे हो अब यहां पे, तो कंबाइन करने के बाद मेरे दोस्त, ओके, कंबाइन करने के बाद आपको H में भी कंप्रेशन दिख रहा है, Y में भी कंप्रेशन दिख रहा है, और आपको शेयर दिख रहा है. यू कैन सी द शेयर. वैल्यूज लिख देता है इसके. लेट्स राइट द वैल्यूज. सो आपके इधर वैल्यूज है 237.5, 237.5 मेगा पास्कल माइनस, क्योंकि अब कंप्रेशन आपने लिया हुआ है पॉजिटिव को, सो माइनस 44.43. अगला बात करोगे तो इट इज 312.5 प्लस 44.43. यहां पे दोनों क्योंकि शेयर एक ही जैसा है, तो 37.28 और 64.95 and 37.28. So you got all the values. तो ये आ रहा है आपका 193.07 मेगा पास्कल. शेयर आपका आ रहा है 102.23 मेगा पास्कल, और सिग्मा वाई आपका आ रहा है 356.93 मेगा पास्कल. सो ये आपका क्या मिल गया? स्ट्रक्चरल एलिमेंट मिल गया. सो 44. दिस इज 356.93. ये आपका हो गया 102.23, राइट, और इधर हो गया 193.07 मेगा पास्कल, राइट. तो आपका जो पहला पार्ट था, जो आपको बोला था कि रिजल्टेंट स्टेट ऑफ स्ट्रेस, आपको मोर सर्किल मेथड से आपने पहला चीज डिटरमाइन कर लिया. नाउ वंस यू गेट दिस, आपको क्या निकालना है? प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल प्लेन. आपको क्या निकालना है? प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल प्लेन. आपने स्ट्रक्चर एलिमेंट बना दिया है. अब स्ट्रक्चर एलिमेंट बना दिया, आपको मोर सर्किल से ही आपको प्रिंसिपल भी निकालना है. मोर सर्किल से ही प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है ना. तो आप देखो यहाँ पे कुछ नहीं है. आपने क्या बताना है? ये पता है हमको. क्या निकाल सकते हैं? सेंटर निकाल सकते हैं. सेंटर क्या हो जाएगा? सिग्मा एच प्लस सिग्मा वाई बाई 2, 0. सेंटर इज इक्वल टू सिग्मा एच प्लस सिग्मा वाई बाई 2, 0. तो ये कितना हो गया? 356.93 प्लस 193.07 डिवाइडेड बाई 2, 0. तो सेंटर जब तुम निकालोगे ये वैल्यू हो जाएगा 194 प्लस 356, 6 4 10, 6 9 6 15
राइट 415 550/2 कॉमा 0 550/2 तो सेंटर आपका कितना हो गया 275,0 275,0 ये हो गया आपका सेंटर। अगर आप रेडियस निकालोगे तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस विल बी रूट ओवर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई होल स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू है ध्यान रखना है, ये पूरा इसमें लिखा हुआ है, माइनस में लिखा हुआ है, तो माइनस यहां पे छुपा हुआ है, ये ध्यान रखेंगे, -275,0 है। चलिए अगला बात करते हैं। तो यहां पे क्या हो गया, रूट ओवर सिग्मा एक्स -193.07 माइनस माइनस प्लस 356.93 बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई इज 102.23 होल स्क्वायर। इसका रूट वैल्यू निकालेंगे हम, इसका रूट वैल्यू हम निकालेंगे, विल फाइंड द रूट वैल्यू, विल फाइंड द रूट वैल्यू। अब इसका रूट वैल्यू निकालोगे तो दिस वैल्यू यू आर गेटिंग एज 275, दिस वैल्यू यू आर गेटिंग एज 275। तो ये वाला जो वैल्यू आपका आ रहा है दिस इज 131, ये वैल्यू जो आ रहा होगा आपका 131 मेगा पास्कल के करीब है। सो दिस वैल्यू विल बी कमिंग आउट टू बी 131 मेगा पास्कल। तो मेरे दोस्त अब यहां पे आप डायग्राम बनाओगे, यहां पे आप डायग्राम बनाओगे, क्योंकि अगेन यू नीड टू ड्रॉ विद गो विद द मोर सर्किल इटसेल्फ, यू विल बी ड्रॉइंग द डायग्राम, क्योंकि सेंटर का जो वैल्यू है वो 131 है और रेडियस सेंटर के एच वैल्यू से कम है, तो पूरा जो डायग्राम होगा किधर लाई करेगा, इधर ही लाई करेगा। द एंटायर डायग्राम विल लाई इन दिस साइड। तो आपका जो सेंटर आ रहा है वो कितना आ रहा है, इस 275 -275,0 और जो रेडियस आ रहा है ये आपका आ रहा है कितना, दिस रेडियस इज 131, दिस रेडियस इज 131। तो भैया अपना काम हो गया। आप अगर यहां बात करोगे तो ये कितना हो जाएगा 144,0 माइनस में, और इधर हो जाएगा +131, तो +131 करोगे क्या हो जाएगा 406 माइनस ऑफ 406,0, राइट। तो ये आपका आ गया सिग्मा P1 P2। नाउ वंस यू गेट दैट, आपको सिग्मा एच पता है, यू नो द वैल्यू ऑफ सिग्मा एच। सिग्मा एच आपका कितना है 193.07 और ये आपका माइनस में, तो ये वैल्यू आप जान रहे हो, यू आर नोइंग दिस वैल्यू, यू आर नोइंग दिस वैल्यू 193.07, राइट। और दूसरा आपका कितना है, एक आपको पता है इतना काफी है, दूसरा आपका पता है 102.23, राइट, ये आप जान रहे हो। तो मेरे दोस्त यू नो दिस, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, यू जस्ट नीड टू चेक, यू जस्ट नीड टू चेक क्या ये एंगल आपका थीटा है, ये एंगल आपका थीटा है। यू नो द रेडियस, आपको रेडियस पता है 131, तो आपको यहां पे सिंपल सा क्या करना है 131 साइन थीटा, राइट, 131 साइन थीटा इज इक्वल टू 102.23, ठीक है, 131 साइन थीटा इज इक्वल टू 102.23। तो साइन थीटा आपको यहां से आ जाएगा 102.23 डिवाइडेड बाई 131, आपको यहां से थीटा आ जाएगा। तो थीटा आपको मिल रहा होगा, थीटा आपको मिल रहा होगा, द थीटा दैट यू आर गोइंग टू गेट विल बी, द थीटा दैट यू आर गोइंग टू गेट विल बी 102.23, रेडियस इज 131, सो व्हाट विल बी वैल्यू, आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप यू विल बी फाइंडिंग इट विदाउट एनी डाउट, ठीक है, तो वो आप निकाल लोगे, है ना। सो इस तरीके से वी कैन डू इट, बाय दिस वे वी कैन कंप्लीट इट। तो यही आपका बस है, आपको एनालिसिस समझना है, राइट। तो मैं ऐसे ही जो जितने भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है सारे मैं लेते चल रहा हूँ, राइट। सो आपको उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ रहा होगा, यू विल बी एंजॉइंग इट, है ना। सो बाकी बस अच्छे से करते रहो, बाकी बस डू इट प्रॉपरली, डू इट प्रॉपरली, यू विल गेट ऑल द आंसर्स, ठीक है, ओके। तो ये जो वैल्यू आपको मिल रहा होगा दिस विल बी अराउंड 50 समथिंग, ये जो वैल्यू आपको मिल रहा होगा 51 पॉइंट, इफ आई से इट विल बी 51.28 डिग्री, इट इज नियरली 51.28 डिग्री। तो ये तो आपको यहां दिख रहा है,
ये तो थीटा आपको मोर सर्किल दिख रहा है, अगर आप बात कर रहे हो उसमें तो उसका आधा हो जाएगा, ठीक है, उसमें वहां पे हाफ हो जाएगा, ठीक है बात। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस क्वेश्चन, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस क्वेश्चन मेरे दोस्त। बाकी आपका जो नया बैच शुरू हो रहा है मेरे दोस्त, दैट स्टार्टिंग फ्रॉम द 24th राइट ऑफ दिस मंथ, जो आदित्य गुप्ता से शुरू कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और आपका जो एक बैच ऑलरेडी शुरू हुआ था जेएस गिल सर का राइट फ्लूइड मैकेनिक्स से, तो दोनों पेपर आपके गेट 23 के करस्पॉन्डिंग है, ESE 23 करस्पॉन्डिंग है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। बाकी मेरे दोस्त आप क्लियर देख सकते हो कि अभी आपका ऑफर भी चल रहा है 12 मंथ्स पे 3 मंथ एक्स्ट्रा, सो प्लानिंग फॉर गेट 23 और ESE 23 आप इस 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन जा सकते हो जहां पे आपको 3 मंथ एक्स्ट्रा मिल रहा होगा, राइट। सो डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड BHART10 व्हाइल यू आर ज्वाइनिंग, राइट, सो दैट यू कम अंडर माय गाइडेंस एंड मेंटरशिप एंड दीज आर द रेस्पेक्टिव पीसेस फॉर द प्लस एंड आइकॉनिक। तो मिलते हैं हम लोग, राइट, विल मीट यू after for the another session very soon, right, and till then goodbye. It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.